कंगना जी को पहली बात तो घुसने नहीं देंगे किसान और वहाँ की महिला और वहाँ की बेटियां जो हैं। पहला मैंने अभी कहा जो बीएसएफ की जवान ने जो हाथापाई की है, क्या वो कम था जो अब वहाँ पिटने के लिए जा रही हैं? तो अपना ध्यान रखें। मैं किसी के बारे में गलत बोलूंगा या किसी पर लांछन लगाऊंगा तो मैं पिटने का काम करूंगा या इनाम का काम करूंगा या मुझे मेडल मिलेगा? अरे भैया, किसी को, अन्नदाता को, महिलाओं को ऐसे बोलना तो वो पिटने के ही काम करेंगे। कोई शादी करना नहीं चाहता कंगना से? हर कोई उनका कैरेक्टर जानता है क्या है, पहले पिछला कैरेक्टर। सुंदर है, आपने उनकी ब्यूटी देखी है कितनी अच्छी? मन से सुंदर होना चाहिए इंसान, ना कि बदन से सुंदर हो। उसको एक्टर थी और जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी तो मैं उनकी हर फिल्म को लाइक करता था। अच्छा। मगर जब से उन्होंने देश में भेदभाव वाली राजनीति की है और आग लगाना शुरू पार्टी में आकर, वो भी ऐसी पार्टी चुनी जो कि देश में नफरत फैला रही है। मतलब आप कंगना के से देखिए, हरियाणा में चुनाव है, कंगना रनावत लगातार बयान दे रही। उन्होंने कल फिर कहा है कि जो 3 कृषि कानून है वो वापस आ जाने। देखिए, कंगना रनावत को आदत हो चुकी है विवादित बयान देने की और सुर्खियों में बने रहने की। और अपने नेताओं को खुश करने के लिए वो ऐसे बयान दे रही हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बयानों से उनको किनारा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि वो कह रही हैं कि जो कानून है जो सरकार ने इनको रद्द किया है, दोबारा लाना चाहिए। क्या 750 किसान जो शहीद हुए, क्या वो कम थे जो आप दोबारा उन पर ये कानून लादना चाह रहे हैं? तो बड़े शर्म की बात है कि ये ऐसे बयान देना। और खाली अपने देश के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनको खुश करने के लिए एक बयान अभी आया है जो कि लोनी गाजियाबाद से विधायक हैं, नंद किशोर, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि अन्नदाताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, छात्रों के बारे में ऐसे बयान देना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की क्या कह तो रहे, जो किसान बैठे हैं, कुछ किसान जी वो नकली है। यही देखिए, मुखौटा लगा के बैठे हैं। अभी कंगना जी जो सांसद बनी थी, तो जो मेरी बहन बीएसएफ की जवान थी, उन्होंने उनको एक थप्पड़ रसीद किया था। अभी किसान की ही बेटी है। अगर किसान की बेटी होती तो वो ऐसे जवाब ना देती या ऐसे बयान ना देती। थोड़ा उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर आप किसी पर एक उंगली उठा रहे हो तो 4 उंगली अपनी तरफ भी आ रही है। माफी मांग तो ली उन्होंने, कहा है कि मैं एक अब अभिनेत्री नहीं हूँ, अब मैं किसी पार्टी, बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वो बच्ची हैं कि वो बयान देती हैं और फिर उसके बाद माफी मांग लेती हैं? आखिरकार इसका रीजन क्या है? क्या करेंगी अगर हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी? देखिए, कंगना रनावत जैसे जो भी बयान दे रही हैं, वो अपना ही कुछ या अपनी पार्टी का ही जो है वो बिगाड़ रही हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी का ही वो प्रचार कर रही है। सर, मेरा सवाल ये है, अगर कंगना रनावत हरियाणा जाती है प्रचार करने, कह रही है कि अगर भेजा मुझे बीजेपी में, तो क्या करेंगे आप लोग? स्वागत करेंगे कंगना का? देखिए, जो कुछ सीटें हैं बीजेपी की, जो 15 या 16 सीटें आनी है, आएंगी। अगर कंगना रनावत वहाँ प्रचार करने जाती हैं तो बिल्कुल मेरी नजर में क्लीन स्वीप हो जाएगा। इसलिए ये है कि भाजपा को उनको भेजना नहीं चाहिए। मतलब कंगना हरियाणा हरवा देंगी? कंगना जी को पहली बात तो घुसने नहीं देंगे किसान और वहाँ की महिला और वहाँ की बेटियां जो हैं। पहला मैंने अभी कहा जो बीएसएफ की जवान ने जो हाथापाई की है, क्या वो कम था जो अब वहाँ पिटने के लिए जा रही हैं? तो अपना ध्यान रखें। हिंसा भड़काएंगे कंगना? हिंसा नहीं कह रहा मैं। मतलब कंगना पिट सकती है हरियाणा में? किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं क्या सवाल करूँ, मैंने कहा कि कंगना पिट सकती है। क्यों नहीं? अगर मैं किसी के बारे में गलत बोलूंगा या किसी पर लांछन लगाऊंगा तो मैं पिटने का काम करूंगा या इनाम का काम करूंगा या मुझे मेडल मिलेगा? अरे भैया, किसी को, अन्नदाता को, महिलाओं को ऐसे बोलना तो वो पिटने के ही काम कर रही हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप ना जाएं। राष्ट्रवादी महिला है, कहती है राहुल गांधी तो कुछ भी बोल देते हैं, समझ नहीं है उन्हें। देखिए, कोई राष्ट्रवादी महिला नहीं है, वो क्या बच्ची हैं कि बार बार वो ऐसे बयान देती हैं। राहुल जी पर टिप्पणियां करती हैं। राहुल जी पर कितनी भी टिप्पणियां कर लो, राहुल जी को जो करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने जो मोहब्बत का संदेश देना था, जो मोहब्बत की मशाल जलानी थी, वो जला चुके। और कह तो रही आप जैसे लोग उनकी शादी नहीं होने दे रहे, लड़के आते हैं, आप सम्मान भेज देते हैं, भग जाते हैं। देखिए, वो राहुल जी की फिक्र ना करें शादी की, वो अपनी फिक्र करें। उनकी ही शादी तो आप लोग नहीं होने दे रहे? किसकी नहीं होने दे रहे? कंगना की। अरे हम नहीं रोक रहे। कंगना जी हम पे कम से कम इनविटेशन भेजें, अपनी शादी की तैयारी करें तो सही। हम तो बैंड बाजा लेकर जाएंगे। लड़का भी तो होना चाहिए ना? तो वही कह रहा हूँ ना मैं, उनको बयान नहीं देने चाहिए। उनको पसंद कौन करेगा? आप लोग सम्मान भेज देते हैं, लड़के वाले भग जाते हैं देख के।
भारतीय जनता पार्टी जो है अफवाह उड़ाने में बहुत माहिर है। हाँ। कोई संबंध नहीं भेजा उनको, पहली बात तो कोई पसंद ही करने नहीं आ रहा, तो संबंध तो हम जब मतलब भेजेंगे। कोई शादी करना नहीं चाहता कंगना से? हर कोई उनका करेक्टर जानता है, क्या है पहले पिछला कितनी करेक्टर। सुंदर है, आपने उनकी ब्यूटी देखी है कितनी अच्छी? मन से सुंदर होना चाहिए इंसान, ना कि बदन से सुंदर हो, उसका तन से खूबसूरती नहीं होनी चाहिए, दिल से सुंदर होना चाहिए। एक वीडियो में जब मेरी मूवी हिट हो जाएगी तो हिमाचल जाएंगे, पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे। मूवी तो आपके खुद भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी ही पहली बात तो रिलीज नहीं होने दे रही, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कुछ बची है वो सब मामला खत्म हो जाएगा हमारा। और मैं तो कहता हूँ कि रिलीज होनी चाहिए और कांग्रेस को आसानी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी वाले और ये मूवी जो आ रही है ये कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। अच्छी बात है, आनी चाहिए वो फिल्म। और मैं दुआ कर रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड को जो है इस पर सोच विचार करना चाहिए और रिलीज करना चाहिए, फिर इनको पता चलेगा कि हमारी क्या इज्जत है और कैसे जमानत जब्त होगी आगे चल के। कंगना से शादी करना चाहेंगे? मैं क्यों करना चाहूँगा, मेरे यहाँ एक सुंदर वाइफ है। मतलब कंगना से भी ज्यादा सुंदर आपकी वाइफ? बहुत, दिल की भी अच्छी और सीरत भी अच्छी और देखने में भी खूबसूरत और मन की भी अच्छी। मतलब कंगना रनावत देखने में अच्छी नहीं है? अगर कंगना रनावत अच्छी होती तो मैं आपके माइक पर बुराई करता हुआ होता। अगर वो अच्छी होती। अरे एक्टर है, कितनी बड़ी एक्टर है, झांसी की रानी जैसी मूवी। जब आपका सौभाग्य होगा। मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। जब वो एक्टर थी और जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी तो मैं उनकी हर फिल्म को लाइक करता था। अच्छा। मगर जब से उन्होंने देश में भेदभाव वाली राजनीति की है और आग लगाना शुरू पार्टी में आकर, वो भी ऐसी पार्टी चुनी जो कि देश में नफरत फैला रही है। मतलब आप कंगना के फैन हैं? मैं था मगर अब नहीं हूँ। मैंने कहा अगर बीजेपी, अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी तो फिर फैन बन जाएंगे? देखिए मैंने कहा नहीं, कंगना अगर कांग्रेस सुनिए, तो आप फिर उनकी मूवी देखने लगेंगे? देखिए, जब राम दिलद्दर देता है मन पहले हर लेता है। मैं भगवान से, ईश्वर से यही दुआ करूंगा, जिसको हम अल्लाह भगवान कहते हैं, कि उनको बुद्धि दे ताकि वो अपनी जगह पर सही आ जाएं। नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो राहुल जी के बारे में या किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में तो कह रही है, मैं पहले समझदार नहीं थी, अब मैं बहुत समझदार हूँ। अरे फिर वो क्यों माफी मांगती हैं? उल्टे सीधे बयान देकर संसद में जलील होती हैं, उनको अम्बिल्ला डांट के बिठा देते हैं। तो स्मृति ईरानी ने तो 10 साल कार्यकाल पूरा किया अपना। मुझे लगता है कंगना रनावत 5 साल भी नहीं कर पाएंगी। अरे क्यों नहीं कर पाएंगी? क्यों ही नहीं कर पाएंगी? फैन है कंगना रनावत के। देखिए, किसी के फैन होने से अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए। कंगना रनावत को मैं नसीहत कर रहा हूँ कि राहुल जी के बारे में या किसी के बारे में उल्टे सीधे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं बयानों से बचना चाहिए, कंगना तो ये भी कहते हैं जो मेरी मूवी ना देखे वो देशद्रोही है। जो भाजपा से सवाल करेगा, जो गरीबों की बात करेगा जैसे कि राहुल जी हैं या मैं ही हूँ, जो किसानों की बात करेगा, जो किसानों की आय पर बात करेगा, वो देशद्रोही है। जो अपना हक मांगेगा वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। सिर्फ राष्ट्रवादी यही है लोग। चलिए आपसे पूछूंगा, आप हरियाणा की जनता से क्या कहना चाहेंगे कंगना के लिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास गोल्डन चांस है इस वक्त। किसी के बहकावे में मत आइए, ना खट्टर के बहकावे में आइए। ये जो बयान दे रहे हैं इनको देने दीजिए। अगर आपको हरियाणा में विकास कराना है और किसान को मजबूत करना है और देश के हरियाणा के युवा को और महिला को मजबूत करना है तो आप कांग्रेस को ज़रूर लेकर आएँ और हाथ का बटन ज़रूर दबाएं।